अभी हम ऑफलाइन क्लास में डीप नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग, डीप नेक मतलब फ्रंट का ऐसा रखेंगे और बैक साइड में ऐसे पैटर्न देंगे, तो वो ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो हम देखने वाले हैं। तो साथ में आप भी देख लेना। जैसे कि अभी हमारे पास पैटर्न कितना है, ये पूरा इतना पैटर्न है ना, तो इतना इतना मार्किंग करने में अच्छा नहीं रहेगा। तो हम क्या करते, हमारी बॉडी में ये देखना है कि हमारा चेस्ट इतना है, सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है, हिप वाला है ना, तो हिप वाला चेक कर लेते हैं कि हिप हमारी कितनी इंच की है। हिप राउंड है हमारा 36 का ना, तो 36 का हम 4th पार्ट करेंगे। अभी 36 हमने लिया है ना, तो वो हमने मेजरमेंट लूज ही लिया है, टाइट मेजरमेंट हमने सिर्फ चेस्ट और अपर चेस्ट का लिया है, बाकी किसी में हमने टाइट नहीं लिया है। तो 9 इंच आएगा, 9 इंच आएगा। जैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ऐसे ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर देंगे, और एक्स्ट्रा रखेंगे 1.5 इंच ना, तो इसमें मैं प्लस कर दूंगी 1.5 इंच, तो आएगा 10 हाफ आएगा ना। तो यहाँ से चेक कर लेते, इंची टेप दो तो। और कुर्ती की लेंथ ऐसे में आ जाएगी। पैटर्न पेपर को हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तो सिर्फ पैटर्न निकाल रहे हैं ना। अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। हमारा शोल्डर कितने इंच का है, 14 का शोल्डर है ना, तो उसका हम आधा कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हमने 7 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से आर्म होल लाइन बनानी है। तो आपके पास फॉर्मूला है ना, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 करके जो भी आएगा, सबको +1 करना कंपलसरी नहीं है। आपको जो चार्ट दिया है ना, उसमें देखना है कि कितना करना है। तो अभी इनकी चेस्ट कितने इंच की है, 33 की है चेस्ट। 33 का डिवाइड 6 करना है और +1 करना है, कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा ना। तो यहाँ से हम 6 हाफ पे मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया। यहाँ से नहीं, क्यों, हम डीप नेक कुर्ती बना रहे हैं ना, तो डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये हमने लाइन बना दिया। ये वाली अपर चेस्ट की ये सारी मार्किंग करेंगे। पहले सीधी सीधी मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, को सीधा रखेंगे। अब किसकी मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर टू एपेक्स। हाँ, शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 9.5, तो इसमें आधा इंच प्लस करना है, तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। अब हम क्या करेंगे, कमर की लंबाई का मार्क। कमर लंबाई हमारी कितनी इंच की है, वेस्ट की लेंथ 14 है ना, तो आधा प्लस कर देंगे तो 14.5 आएगा, हो गया। अभी हिप की लेंथ हमारी कितनी है, 22 की, और लंबाई 27 है ना, तो 21 ही रखते हैं हम। हाँ, हिप की लेंथ, क्योंकि फिर नीचे ज़्यादा हो जाएगा, तो हाफ, आधा इंच प्लस कर दिया। अब कुर्ती की लेंथ में 2 इंच प्लस कर देते हैं। 27 है ना, तो 2 प्लस कर देते हैं, 28, 29 हो गया। अभी सारे पॉइंट को ध्यान में रख के सीधी लाइन बना देंगे। ये हमारी एपेक्स की लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है, और ये हमारी कुर्ती की लेंथ। अभी आपको जो मैं बता रही हूँ ना, उसमें कुछ भी नहीं समझ में ऐसा रहेगा ना, तो तुरंत बता देना, ठीक है। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, और ये हमारी हिप लाइन है, हो गया। हाँ, शोल्डर का आधा किया हमने। हाँ, क्योंकि हम एक ही साइड की बॉडी बना रहे हैं ना, तो ये फुल शोल्डर हमने लिया, तो उसका आधा करना पड़ेगा ना, तो इतना मार्क कर दिया। 14, तो उसका आधा किया तो 7 आए। हाँ, हो गया इतना। अब हमें यहाँ से इसको माइनस करना पड़ता है। माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुर्ती देखो कितनी डीप है ना हमारी। अगर हम पूरा का पूरा शोल्डर ले लेंगे तो ये वाला शोल्डर नीचे गिरेगा ना, तो हमें जितना शोल्डर है ना उसको हम कम करेंगे। अभी कम कैसे करेंगे, तो आपको एक चार्ट दिया है। चार्ट कौन से पॉइंट पे कौन सा चार्ट यूज करना है ना, वो आपको पता होना चाहिए। आपको वो कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि बहुत सारे चार्ट है, आपको पता ही नहीं है कि शोल्डर को कम करने वाला चार्ट कौन सा है। तो अभी चार्ट निकालो, मैं दिखाती हूँ कौन सा चार्ट है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्म होल फॉर्मूला। ये चार्ट आपको कब यूज करना है, जो मैंने ये वाली लाइन बनाई ना, मैंने बोला चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करना है। हम 33 की चेस्ट थी ना, तो 7 इंच का हमारा नेक का डीप है, तो माइनस यहाँ पे 1 इंच है, तो हमें यहाँ से कम करना पड़ेगा 1 इंच। इधर से माइनस कर देंगे, -1 किया। अभी ये क्लियर हो गया कि सबको फिक्स नहीं है कि 1 इंच ही करना है। आपका जितना गला रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना माइनस करना है ना, वो आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा चार्ट, वो देख लिया ना, जो ये ऊपर ऐसा वाला निशान लगाए हैं ना, वो वाला चार्ट। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो वो चेक कर लो। यहाँ से पहले चेक करेंगे कि हाँ, हमारा कितना गला है, है, माइनस करेंगे। आपको कितना पहनना है वो देखना, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से मैं डॉट वाली लाइन बनाऊंगी, क्योंकि ये फाइनल लाइन नहीं है। ये डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम इसका आधा करेंगे, इसका हम सेंटर निकालेंगे।
सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया और सेंटर से आप आधा इंच या 2 लाइन जितना आप अंदर जा सकते हो, तो मैं 2 लाइन ही जाती हूँ, ठीक है। आधा इंच करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा शेप में आ जाएगा, इसके लिए मैं 2 लाइन ही कर रही हूँ। और ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, हो गया। अब फ्रेंच कर दो, फ्रेंच कर दे दो। अब हम यहाँ से इसको ऐसे रख के शेप दे देंगे, और कभी भी आपको हाथ से शेप नहीं देना है, आर्म होल में आपको फ्रेंच कर्व का ही यूज़ करना है। देखो ये शेप दे दिया ना, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इतना जो मैंने समझाया उसमें किसी को नहीं समझ में आया, किसी का कुछ डाउट हो तो पूछो। सब समझ में आ गया? फिर ये खत्म। यहाँ पे आपने आधा पॉइंट लिया, लेकिन यहाँ का कैसे लिया, मतलब यहाँ पे एंड हुआ, मतलब इस तरह से। ये तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व को सेट करना है ना, ऐसे। हाँ, यहाँ पे मैंने कितना अंदर किया, तो 0.25 आप आधा इंच भी कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब हम ऊपर का ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको देखना है कि ये जो पट्टी है ना, ये कुर्ती में ये वाली पट्टी, वो आपको कितनी चाहिए। इसको रेडी शोल्डर बोल सकते हैं आप, कि आपको रेडी कितना चाहिए वो। तो आप कितना पहनोगे, 2.5 इंच का कर दूँ? 2 ज़्यादा कम हो जाएगा, 2.5 का कर देते हैं। 2.5 इंच का किया तो +1 किया तो आएगा 3.5 इंच, ठीक है। अभी यहाँ से हम डीप मार्क कर देंगे, कितना आएगा, 7 इंच का है ना, तो 7 इंच पे मार्क कर दिया, ठीक है। 7 इंच चाहिए था आपको, तो ऐसे मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया, हो गया। अभी यहाँ से मैंने लाइन बनाई ना, ये कौन सी लाइन है, तो नहीं, ये नेक वाली लाइन है। और यहाँ से भी हम सीधी लाइन बना देंगे, ऐसे बॉक्स बन जाएगा। थोड़ा सा मैं क्रॉस, ये तो हम गला बना रहे हैं ना। तिरछी लाइन मतलब जैसे यहाँ से कम लेके फिर यहाँ से ज़्यादा, ताकि यहाँ से शोल्डर नीचे ना जाए, ऐसा कुछ बोला था मैम। मतलब मैम ने बोला होगा कि इधर 3 लिया है तो इधर 3 इंच, यहाँ पे 3 लेना है ऐसा। वो तो, अरे वो तो ऐसा, हाँ नहीं, अगर आपको ये वाला ना ऐसे बाहर जैसे स्क्वायर नेक रहेगा ना, तो ऐसे प्रॉपर ऐसे बाहर रहेगा ना। अभी मैंने बनाया ना, वो ऐसे सीधा ऐसे स्क्वायर रहेगा। अगर आपको ऐसा रहेगा कि मेरे को थोड़ा सा ऐसे शेप चाहिए ना, तो आप क्या करना, यहाँ पे जितना गैप आया ना, इसे 0.25 या हाफ इंच बढ़ा लेना, ठीक है। पर अभी ये बॉक्स इतना हो जाएगा आपको। अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगी ना, तो देखो इधर से सिलाई में चला जाएगा, इधर से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, फिर ये खुला अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो इतना डायरेक्ट बना दिया। अब हमें आधा इंच यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा सा शेप दे देते हैं, ताकि वो राउंड जैसा शेप है ना, वो आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा बाहर जाना रहेगा ना, तो इसको ऐसे ही कर लेना, बस ये 2 लाइन जितना इसको ऐसे कर लेना, तो ये वाली लाइन, ये वाला फाइनल आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा शेप चाहिए, हमने सिर्फ गले का शेप ही बनाया है, इधर से ऐसे करके, ऐसे स्क्वायर था तो हमने थोड़ा सा ऐसे शेप दे दिया, हो गया इतना। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे अपर चेस्ट और चेस्ट का जो मार्क करना है वो कैसे करना है, तो उसको भी इसमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो अभी मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। अभी इसमें हमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है, तो आपको ये देखना है कि अपर बस्ट एंड फुल बस्ट लूजिंग तो कुर्ती में कितनी डालनी है और ब्लाउज में कितनी डालनी है, वो आपको याद नहीं रखना है, ये चार्ट ही देखना है सिंपल। अभी हमारा नेक कितने, यहाँ पे लिखा है कि नेक की लेंथ, तो हमारी नेक की लेंथ कितनी इंच की है, 7 इंच की। 7 इंच की नेक की लेंथ है। यहाँ पे कुर्ती में लूजिंग कितनी डालने के लिए बोला है, 3 इंच, पर 3 इंच ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 इंच की लूजिंग डालेंगे। अगर आपका भी डीप नेक कुर्ती रहेगी ना, तो फ्रंट में ज़्यादा डीप नहीं रहता है, रेगुलर इधर तक ही रहता है, 8 इंच तक लास्ट रहेगा, तो आपको सब में यहाँ पे 2 इंच की ही लूजिंग डालनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच की हम लूजिंग डालेंगे। अभी हमारी चेस्ट कितनी इंच की है, 33 की चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग, इसके बाद डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8.75 इंच। और यहाँ पे हम अपर चेस्ट का मार्क कर लेते हैं। अपर चेस्ट कितनी है, 32 + 2 डिवाइड 4 तो आएगा 8.5 इंच। दोनों में अपर चेस्ट और चेस्ट में नहीं, यहाँ पे हाँ मैंने दोनों में प्लस किया 2, और यहाँ पे चेस्ट में 33 + 2 डिवाइड 4 आएगा 8.75 इंच। और यहाँ पे सिलाई का हो गया। अभी कमर में हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ रहता है ना, तो समझ जाना कि ये मैंने लूजिंग का लिखा है, और ये डिवाइड 4। कमर कितनी है हमारी, 28 की है ना, इसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 7 इंच, तो इधर से 7 इंच पे मार्क कर दो, और 1.5 इंच सिलाई का। और हिप कितनी है, 36 का, इसका 4th पार्ट करना है तो आएगा 9 इंच, और इसमें भी 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं, 9 इंच आया। सेम मार्क इधर भी करना है, 9 और 1.5, ठीक है। यहाँ से हम सीधी लाइन बना देंगे, और ये लाइन भी हम यहाँ पे सीधी, अब सिर्फ लाइन को मैच ही करना है। इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे,
अभी ये ज़्यादा पॉइंट बना रहे हैं ना, तो कट करते टाइम हम इतना पॉइंट नहीं बनाएंगे, फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पे हम ऐसे शेप दे देंगे, इसमें देने की ज़रूरत नहीं, इसको हम कट करेंगे ना इसीलिए। और इधर से भी शेप दे दिया, ये हो गया। इतना समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ डाउट? हाँ, अभी अब जो आप बता रहे थे ना कि ऊपर ये देखो, ये कुर्ती में देखो यहाँ पे ऐसे उठ रहा है ना, तो ये उठ क्यों रहा है वो बताती हूँ। अब देखो ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, तो आधा इंच ऊपर मैं एक डॉट डॉट वाली लाइन बनाऊंगी। अगर आपका नेक का डीप ये इससे नीचे जा रहा होगा ना, तो आपको यहाँ से 2 लाइन जितना फैब्रिक कट करना पड़ेगा, इधर से कट कर देना है। अगर इसने शोल्डर ज़्यादा दबाया होता ना ऐसे थोड़ा, तो ये जो उठ रहा है ना वो नहीं उठता ना, तो उसी को हमने यहाँ पे कट कर दिया पहले से। अभी से हम कट कर देंगे ताकि बाद में उठे ना, ठीक है? नहीं आता है वो, नहीं आता है, नहीं होता है। ये आपको ऐसे लगता है कि इधर से टाइट करेंगे ना तो ऐसे होता है, बट आप ऐसे कभी भी कुर्ती या कुछ रहता है ना, तो देखना अगर आपका गला ज्यादा ब्रॉड और डीप रहेगा ना, तो उसको आप इधर से ऐसे टाइट करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं देगा। हाँ, हम लोग ऐसे ज्यादा सोचते हैं इसके लिए, पर मेरे को पता है वो ऐसा नहीं होता है। और ऊपर से अगर नहीं कट करोगे ना, तो इधर आपका नेक लूज होगा ही होगा, ठीक है? नहीं तो वो तो चेक कर लेंगे ना, कम ज्यादा होता है तो इधर से बढ़ाते हैं ना हम। हाँ हाँ, ऊपर से थोड़ा कट करना चाहिए, 2 लाइन जितना, ज्यादा नहीं, 2 लाइन से ज्यादा तो कट। हाँ, ये हो गया। अभी हम आर्म होल में टक्स लगाने वाले हैं ना, तो ये हमारी एपेक्स लाइन है, ये हमारी एपेक्स लाइन है। अब एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है? 6 इंच का ना, तो यहाँ पे आएगा 3 इंच। बट ये कुर्ती है ना, तो हम आधा इंच प्लस कर देते हैं, क्योंकि कुर्ती में क्या यहाँ पे ब्लाउज रहता है ना, तो ऐसे परफेक्ट प्रिंसेस का जो पार्ट है ना वो यहाँ पे ही आएगा तो चलेगा, बट कुर्ती है तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा बाहर रहेगा, क्योंकि हम वैसे भी यहाँ पे ऐसे कुछ टक्स नहीं लगाने वाले, हम इधर टक्स यहाँ तक ही खत्म कर देंगे ना, तो वो टक्स कैसे लगाना है। अब आपको इसमें टक्स कितने इंच का लगाना है वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो टक्स है ना, आपकी साइज में 33 है ना, तो 2.5 आएगा ना, तो 2.5 का हम हाफ कर देंगे, 2.5 का डिवाइड 2 आएगा 1.25, पर 1.25 इंच का टक्स ये बड़ा हो जाएगा, तो 2.5 का हम 4th पार्ट करते हैं तो आएगा 0.6 इंच। 0.6 इंच मतलब आधा इंच और 1 लाइन, तो उतना ही टक्स लगाएंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे 0.75 इंच जितना हम ऊपर जाते हैं, और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देते हैं। अभी ये टक्स को डायरेक्ट यहाँ तक नहीं खत्म कर सकते ना, तो इसका हम आधा कर देंगे। अगर आपको ना ये वाला पॉइंट ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, तो आप क्या करना, डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंच का गैप रख लेना। हाँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ये 1 इंच को यहाँ पे मार्क कर देना, फिर इधर से सीधी लाइन बना देना, ठीक है? ये जो लाइन है ना, इधर से राउंड पे नहीं देखना है, देखो यहाँ पे मैं इंची टेप को रख रही हूँ ना, तो 1 इंच ऐसे आगे जाना है, और 1 इंच जहाँ पे मैच होगा उधर मार्क कर देना है। अभी क्लियर हुआ? ये देखो ऐसे, अभी मैंने 0.75 इंच लिया, तो 0.75 इंच मेरा जिधर मैच हो रहा है, तो ये मैंने मैच मार्क कर दिया। हाँ, अब ये टक्स को इधर तक खत्म नहीं करेंगे, तो इसका मैंने सेंटर लिया, आधा किया, और आधा करेंगे ना, तो आप देख रहे हो ना, तो ये बहुत कम लग रहा है ना, तो आधा करने के बाद आपको हाफ इंच नीचे चले जाना है, हाफ इंच नीचे, और ये मैंने सेंटर लिया, सेंटर किया, उससे आधा इंच नीचे चले गए, ठीक है? समझ में आया? नहीं, ये देखो, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये मैंने 0.75 इंच ऊपर गई, इसको मैंने एपेक्स के साथ मिला दिया। अब इसमें मैंने एपेक्स टू एपेक्स का आधा किया, और इसमें मैंने आधा इंच प्लस कर दिया। हाँ मैम, ये इनकी आधी लाइन है ना, मतलब हाफ, मतलब ये सीधी लाइन ही है, मैंने बनाई नहीं इसीलिए, ये पूरी सीधी लाइन है ऐसे। समझ में आया ना? इसका मैंने हाफ कर दिया, फिर उसमें प्लस आधा इंच नीचे गए, ये लिखा है ना मैंने आधा इंच नीचे, ठीक है? अब हमें टोटल यहाँ पे जो गैप है ना वो कितने इंच का चाहिए, तो 0.6 इंच। हम डायरेक्ट 0.75 इंच राउंड फिगर ही ले लेते हैं। हाँ, तो 0.75 इंच का आधा करेंगे, वो भी कहाँ से, तो ये आधा इंच नीचे आपको डॉट डॉट वाली लाइन बनानी है, उधर से आधा आधा इंच दोनों साइड पे मार्क कर देना है, तो 4-4 लाइन आएगी दोनों साइड पे, इंची टेप की 4-4 लाइन आएगी, तो देखो 0.75 इंच हो गया गैप। आपको यहाँ से 0.75 इंच नहीं रखना है, आपको आधा इंच नीचे से रखना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये वाला जो कपड़ा है ना वो स्लीव्स या पट्टी जॉइंट में चला जाएगा, स्टिच हमारी यहाँ से लगेगी ना, तो ये वाला गैप हमारा उतना होना चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे, ये लाइन को यहाँ पे और ये लाइन को यहाँ पे,
ये हो गया। अभी ये टक्स की लाइन है, इसको चेक भी कर लेते कि दोनों सेम है कि नहीं। तो थोड़ी बहुत ये बाहर जाएगी, उसको बाहर मार्क कर दिया। फिर ये शेप को यहाँ से अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये फोल्ड कर देंगे ना तो देखो ये लाइन इसके साथ ऐसे मैच हो गई ना, ये मैच हो गई। फिर हम इसको हाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अभी आपका डाउट रहेगा कि नीचे सबको जाना है कि नहीं जाना है ना, तो आपको आर्म होल चेक करना है कि अगर आपका आर्म होल यहाँ तक खत्म हो रहा है तो आपको नीचे नहीं जाना है। अगर आपका आर्म होल कम पड़ रहा है तो आपको जितना कम पड़ रहा है उतना नीचे जाके ये शेप को ऐसे नीचे की साइड पे ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो जो आपको लग रहा था ना कि यहाँ से टाइट होगा, वो ऐसे टाइट नहीं होता है। समझ गए ना? समझ में आया? ये आपका आर्म होल आधा करना है और यहाँ से चेक करना है। अगर आपका ये लाइन पे आ गया ना आर्म होल पूरा, तो आपको नीचे नहीं जाना है। अगर आपका नहीं आया तो आपको नीचे जाना है। मैम एक बार करिए ना, कैसे बोल रही हैं? आपका कितना है आर्म होल? तो 7 इंच आना चाहिए ना, वो भी आधा इंच नीचे से चेक करना है। ये जो कट किया ना उसको भी साथ में ही लेना है, ये इसको माइनस नहीं करना है। तो 7 इंच तो इनका आ ही जाएगा, तो आपको नीचे नहीं जाना है। ये 7 इंच उनका आ रहा है तो आधा इंच नीचे नहीं जाएंगे। देखो इसी में आ जाएगा, तो ये जो नीचे गए ना वो हम नहीं जाएंगे, यहाँ से ही मैच कर देंगे। अब कट करेंगे ना तो इसको कट कर देंगे। हो गया। अब ये वाला टक्स आप फैब्रिक पे दिखाना रहेगा तो ऐसे लगा देना। तो देखो ऐसे हमारा इधर पफ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, हो गया ये फ्रंट पार्ट। अगर आपको भी इसी तरीके से ऑफलाइन सीखना रहेगा तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास कहाँ पे है? तो एक क्लास हमारी सूरत में है और एक क्लास हमारी अहमदाबाद में है। आपको एड्रेस स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर आप कॉल या मैसेज करके भी अपनी शीट बुक करवा सकते हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करना सबको कंपलसरी रहेगा। ऐसी और वीडियो के लिए द ड्रीम स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी क्लास की वीडियो सबसे पहले मिल जाए।